We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आखिरकार ईरान में युद्ध थम गया है। अमेरिका और इजराइल के साथ लड़ाई में कुछ दिनों का सीज फायर हो गया है। इससे ईरान के लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत खराब है। इस हफ्ते तेहरान में लोग धीरे धीरे काम पर लौट रहे हैं। राजधानी के सबसे बड़े बाजार ग्रैंड बाजार में दुकानें खुलने लगी हैं और पहले की तुलना में ज़्यादा देरी तक खुल रही हैं। यानी कि ईरान की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे चल रही है। इधर पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता विफल हो गई है। इससे फिर से ईरान की जनता को निराशा होने लगी है। युद्ध का आज 44वां दिन है और इस बीच ईरान की जनता ने बहुत उथल फुथल देखा है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस युद्ध का ईरान की आम जनता पर क्या असर पड़ा है और वहाँ के लोगों के हालात कैसे हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। वहाँ के व्यापारी बता रहे हैं कि युद्ध के बाद बिक्री बहुत कम हो गई है। देश में हर चीज़ें 20 से 30% तक बढ़ गई हैं। देश का बाजार पूरी तरीके से ठप पड़ा है। इधर एक सप्ताह से बंद के दौरान लोगों का आना जाना बढ़ गया है, लेकिन कमाई नहीं हो रही है। अब मिसाइल हमलों का डर नहीं है, इससे लोगों का आना जाना तो बढ़ रहा है, लेकिन बिक्री उतनी नहीं बढ़ रही है। लोगों में खौफ अब भी है। देश का ड्राई फ्रूट्स यानी कि पिस्ता, केसर और खजूर का निर्यात बंद पड़ा है, जिससे व्यापारियों की कमाई ज़ीरो हो गई है। लेकिन और व्यापारियों को ये भी नहीं पता है कि सामान कब आएगा, कितना आएगा और किस कीमत पर आएगा। ईरान में पहले से ही बहुत महंगाई थी। जनवरी में बड़े प्रदर्शन हुए जिनमें हज़ारों लोग मारे गए। सरकार ने 20 दिन तक पूरे इंटरनेट को बंद कर दिया था। फिर 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ और फिर से इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ सब बंद हैं क्योंकि वहाँ पे बम का खतरा है। ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद है। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बाज़ार के व्यापारियों की ऑनलाइन बिक्री भी लगभग ज़ीरो हो गई है क्योंकि लोग उनकी वेबसाइट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था पर असली असर अब आने वाले हफ्तों और महीनों में और दिखने वाला है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की बहुत सारे महत्वपूर्ण जगहों को नुकसान पहुंचाया है। वहां के बड़े स्टील कारखाने, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, एल्युमिनियम फैक्ट्रियां, एयरपोर्ट और विमान, बंदरगाह, पुल और रेलवे, तेल के गैस प्लांट, ये सभी अमेरिका की बमबारी में तबाह हो गए हैं। युद्ध विराम होने के बाद भी ये लोग काम पे नहीं लौट पा रहे हैं। अब इन सबको दोबारा बनाने में ईरान को कई साल लग जाएंगे। युद्ध शुरू होने से पहले भी ईरान की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और अब इस हमले ने हालात और ख़राब कर दिए हैं। उससे पहले अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की सख्त पाबंदियां यानी सैंक्शन तो लगी ही थी। अब हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने जनता से वादा किया था कि इंटरनेट की पाबंदियां कम करेंगे, लेकिन बार बार युद्ध की वजह से ये पाबंदियां फिर से जारी हो जा रही हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत विफल रही। अब फिर से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान अपने न्यूक्लियर टेस्ट को रोकना नहीं चाहता, जिस कारण अमेरिका से डील नहीं हो पा रही है। शांति वार्ता न बनने के कारण अब फिर से होर्मुज पर संकट के बादल फिर से मंडरा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के तटीय इलाकों में 50,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे हथियार भी हैं। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह ईरान के अंदर ज़मीनी हमला करके तेल और गैस प्लांट और उसके न्यूक्लियर बेस को तबाह कर देगा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोल देगा। दोस्तों, सीज फायर से ईरान के लोगों को थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन अर्थव्यवस्था बुरी तरह से जख्मी है। महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां जा रही हैं और लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल महसूस कर रहे हैं। क्या ईरान इस संकट से उभर पाएगा या फिर युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा? आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।